एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। दर्शाना है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए, क्या दिया है सो देख लीजिए। दिया है ना कि ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी क्वेश्चन नंबर क्या में है? 3 में। ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी क्या है? एक आयत है। और इसमें कह क्या रहा है? जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु पी, इसका मध्य बिंदु क्या है? पी। बी सी का मध्य बिंदु क्यू, सी डी का मध्य बिंदु आर और ए डी का मध्य बिंदु एस। ये दिया है। ठीक है, इसका ये मध्य बिंदु है। और आगे कहता है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक एक समचतुर्भुज है। ठीक है, देखिए पी क्यू आर आर एस और ये हो गया एस पी। ये पी क्यू आर एस जो देख रहे हैं, ये दर्शाना है कि एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज है। तो हमको दर्शाना है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी ये होना चाहिए कि समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज कब हम दर्शा सकते हैं कि ये समचतुर्भुज है। देखिए, समचतुर्भुज होने के लिए सबसे पहला शर्त है। समचतुर्भुज के लिए शर्त क्या है? समचतुर्भुज होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए? शर्त है सो बताते हैं। समचतुर्भुज होने के लिए शर्त है, पहला शर्त ये है, समचतुर्भुज होने के लिए सबसे पहला शर्त ये है कि इसकी ये सभी भुजा देख रहे हैं, पी क्यू आर आर एस और ये एस पी, ये सभी भुजाएं बराबर होने चाहिए। समचतुर्भुज होने के लिए आपको समचतुर्भुज सिद्ध करना है ना। तो इसके लिए सबसे पहला शर्त ये है कि ये भुजा जो देख रहे हैं, ये 4 भुजा हैं, ये सभी भुजाएं क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सभी भुजाएं क्या होना चाहिए? बराबर। पहला शर्त ये है कि सभी भुजाएं बराबर होना चाहिए। और दूसरा ये है कि इनका विकर्ण, देखिए ये विकर्ण है, ये विकर्ण है। ठीक है, तो ये विकर्ण जो है ना, परस्पर ये क्या करते हैं? 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, तो विकर्ण 90 डिग्री पर क्या लिखिएगा? विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, इनके विकर्ण जो है परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं। ये शर्त है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो क्या देखिए, समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए ये ए बी सी डी एक आयत है और इसके ए बी का मध्य बिंदु पी, बी सी का क्यू, सी डी का आर और ए डी का मध्य बिंदु पी क्यू आर एस है। और ये पी क्यू आर एस जो है सो एक समचतुर्भुज है। ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमको इसकी सभी भुजाओं को बराबर सिद्ध करना होगा पहले। और इसके विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित, ये जो कट कर रहा है ना, तो कितने डिग्री पर कट कर रहा है? 90 डिग्री पर। ठीक है, ये दर्शाना हो। आइए इसके लिए क्या करेंगे? समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए
क्या शर्त है सो हम बता दिए आपको। आइए अब बताते हैं। देखिए त्रिभुज SAP, देखिए यहां से यहां तक इस त्रिभुज को देखिए, SAP त्रिभुज SAP ये त्रिभुज हो गया। वह त्रिभुज PBQ, त्रिभुज QBP कहिए या PBQ कहिए, त्रिभुज QBP ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में ले चलते हैं। ये दोनों त्रिभुज में आप देखिए SA बराबर QB, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। आप क्या लिखेंगे इसमें, SA बराबर QB, SA बराबर QB। क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों भुजा पहले से हमको पता है कि बराबर है। ये आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों आमने सामने की भुजा है, इसलिए बराबर है। और बराबर ये भुजा पहले से है, और ये दिया है कि ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को क्या करता है, ये मध्य बिंदु है, यानी समान दो भागों में बांटता है, मध्य बिंदु है। तो आप इसके कारण में लिखिए कि बराबर भुजाओं का ये आधा भाग है, बराबर भुजाओं का ये आधा है, आधा, बराबर भुजाओं का ये आधा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे बराबर QB। उसके बाद आप लिखिएगा AP बराबर BP या PQ, AP बराबर PB। ये क्यों है पता है आपको, ये भुजा का ये मध्य बिंदु है, यहाँ लिख दीजिए मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है ना P, तो इसीलिए AP बराबर BP या PB कही, ठीक है। और यहाँ देखिए ये कोण यानी कोण A और बराबर कोण B, ये दोनों कोण 90 डिग्री के, दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री। तो आपने क्या देखा है, ये भुजा के बराबर ये भुजा, ये भुजा के बराबर ये भुजा, और इस कोण के बराबर ये कोण, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। आप लिखिएगा अतः SAS साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से, SAS सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज SAP सर्वांग सम त्रिभुज QBP, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों हम सिद्ध कर दिए कि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। दोनों क्या है, जब दोनों सर्वांग सम हैं तो देखिए SP बराबर QP, SP बराबर QP, ठीक है। SP बराबर QP सर्वांग सम त्रिभुज है, तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं, बिल्कुल बराबर होंगी। तो इसलिए SP बराबर QP है ना। और आगे लिखेंगे इसी प्रकार ये भुजा के बराबर ये भुजा हो गया, जब इस दोनों में आएंगे तो ये भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जब ये दोनों में आएंगे तो इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगा, जब इस दोनों में आएंगे तो ये भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार SP बराबर PQ, SP बराबर PQ, और ये PQ बराबर QR, और QR बराबर SP, QR बराबर RS, QR बराबर RS। इस प्रकार से ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा सब भुजा बराबर हो गया, सब भुजा बराबर हो गया। हमने देखा कि ये सभी भुजाएं क्या है,
बराबर है। इस पर इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर है क्या? इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं इस भुजा के बराबर ये भुजा और ये भुजा के बराबर ये भुजा नहीं है ना? आप आगे लिखिएगा, इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। क्या लिखेंगे? इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो लिखिएगा, तो चूंकि चलिए इधर लिख रहे हैं, अब आमने सामने की भुजा बराबर है तो लिखिएगा, तो यह एक आमने सामने की भुजाएं बराबर है। समझ गए? और जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना तो यह एक समांतर चतुर्भुज होगी। ठीक है, तो यह एक समांतर चतुर्भुज होंगी। ठीक है, तो यह एक समांतर चतुर्भुज होंगी ना? तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। कैसे हुआ सो आप जान गए। तो इसके विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं ना, परस्पर 90 डिग्री पर काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आगे लिखिएगा, तो इसके विकर्ण, क्योंकि आपने देखा यह एक समांतर चतुर्भुज होंगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज होंगी तो इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, तो इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे। इसके विकर्ण समद्विभाजित करेंगे। इसके विकर्ण समद्विभाजित करेंगे। और जब समद्विभाजित करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? ये विकर्ण समद्विभाजित कर रहे थे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया ना? तो आगे लिखिएगा, त्रिभुज ROS, R इस बिंदु का नाम ये रख दीजिए, O ROS इस त्रिभुज में आइए। त्रिभुज ROS व ROQ, त्रिभुज ROQ में, त्रिभुज ROS व ROQ में देखिए, इसमें और इसमें OS बराबर OQ, क्या लिखेंगे? OS बराबर OQ। क्यों बराबर? OS बराबर OQ क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। क्योंकि कारण लिखिएगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। ठीक है, आगे OR बराबर OR। देखिए दोनों में है ना, इस त्रिभुज में भी OR है और इस त्रिभुज में भी OR है, दोनों में उभयनिष्ठ है ना। OR बराबर OR, उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे? OR बराबर OR, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और ये SR बराबर RQ, SR बराबर RQ। इससे पहले इसमें सिद्ध किए हैं ना, SR बराबर RQ। इससे पहले हमने देखे हैं SR बराबर RQ। पहला हमने बताया ये भुजा के बराबर ये भुजा, ये SR बराबर RQ। देखिए SR बराबर RQ,
अभी सिद्ध किया है। ठीक है, अभी सिद्ध किया है, उसके कारण में लिखेंगे। तो आगे लिखिएगा अतः एस 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 भुजा भुज मतलब ई भुजा के बराबर ये भुजा, इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर ये भुजा। तो एस 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 सर्वांग समता कसौटी से। ठीक है, एस 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 सर्वांग समता कसौटी से। ठीक है, त्रिभुज ROS सर्वांगसम त्रिभुज ROS सर्वांगसम त्रिभुज ROQ। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों जो है सो सर्वांगसम सिद्ध कर दिए। अब इसका ही कोना को 1 और इस कोण को 2 कहिए, और ये दोनों देखिए 90 डिग्री है ना, है कि नहीं। कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों? CP CT से। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए लिखिएगा कोण 1 बराबर कोण 2। आप जानते हैं कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है, तो कोण 1 बराबर कोण 1 भी लिख कह सकते हैं। या देखिए ये कोण और ये कोण जोड़ेंगे, कोण 1 जोड़ कोण 2, तो ये एक रेखा पर ये दोनों कोण बन रहा है ना। तो कोण 1 जोड़ 2 कोण 2 बराबर 180 डिग्री। क्यों? ये रैखिक युग्म के कोण है, रैखिक युग्म के कोण है। एक रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं सारे कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण 1 का जोड़ कोण 2 बराबर 180 डिग्री। आगे आप लिखिएगा, चूंकि कोण 1 और कोण 2 बराबर है ना, तो कोण 2 की जगह पे आप कोण 1 लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। अब कोण 1 और कोण 1 तो 2 कोण 1 बराबर 180 डिग्री। आगे देखिए 2 और कोण 1 के बीच में गुना है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टा में 2 आ जाएगा, 2 1 2, 9 दूना 18। कोण 1 90 डिग्री। देखिए कोण 1 90 डिग्री, कोण 1 क्या निकल गया? 90 डिग्री। मतलब हम आपको बताए थे कि त्रिभुज को समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आपको उसके विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित होते हैं, ये सिद्ध करना होगा, और सभी भुजाएं बराबर है, ये सिद्ध करना होगा। तो आपने देखा कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और इसके ये विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ये भी प्रमाणित हो गया। तो आगे लिखिएगा, तो ठीक है, तो यह एक समचतुर्भुज है। चूंकि दोनों शर्त पूरा कर लिए, तो यह एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो यह एक समचतुर्भुज है, प्रूव्ड। यही प्रमाणित करना था हमें। ठीक है, समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ABCD एक सबलंब है जिसमें AB समांतर DC है, साथ ही BD एक विकर्ण है, और E भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। देखिए इसको समझने के लिए आपको जो पिछले वीडियो में बताए थे मध्य बिंदु परिमेय, उसका विलोम समझना होगा। मध्य बिंदु परिमेय का विलोम, मध्य बिंदु परिमेय का विलोम, मध्य बिंदु परिमेय का विलोम, मध्य बिंदु परिमेय का विलोम। देखिए आपको बताया गया है कि यदि
ABC एक त्रिभुज है और ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होती है। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है ना तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसका विलोम हम जानेंगे कि यदि दो रेखाएं समांतर है ना, ये दो रेखाएं समांतर देख रहे हैं, अगर ये M बिंदु इसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु M है और ये दोनों रेखा समांतर है, तो ये N भी AC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ठीक है। क्या इसमें हमने बताया कि M बिंदु, M मध्य बिंदु, M मध्य बिंदु, ये M जो है मध्य बिंदु, ठीक है, तथा ये MN और BC ये समांतर है। MN समांतर BC, MN समांतर BC है और ये M जो है मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये N भी AC का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु परमेय के विलोम से, मध्य बिंदु परमेय के विलोम से N भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है, ये N भी जो है ये AC का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग का ये चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये दिया है एक समलंब है, एक समलंब है। देखिए ये समलंब है, इसका ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर है। इसका नाम है ABCD। AB और CD ये दोनों समांतर है। ये ABCD एक समलंब है। ठीक है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD, AB समांतर DC, AB समांतर DC दिया है और इस बिंदु का नाम G है। इस बिंदु का नाम क्या है? G। तो ये मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु होगा। ये क्या होगा इसका? ये G जो होगा ना, क्या होगा इसका? मध्य बिंदु होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों समांतर, ये रेखा और ये रेखा समांतर है और ये भी इसके समांतर ही है। ठीक है, तो ये क्या होगा? G इसका क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखिएगा? ये बिंदु E है और ये F है। ठीक है, तो हमको ये दर्शाना है कि BC को F भुजा BC का मध्य बिंदु है। F भुजा BC का क्या है? मध्य बिंदु। आप इसके लिए क्या लिखिएगा? E मध्य बिंदु है। E जो है मध्य बिंदु है, समझ गए? वह EG समांतर AB, EG समांतर
ए बी, ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। ई जी समांतर ए बी, ई जी समांतर ए बी हो तो, ई जी समांतर ए बी हो तो मध्य बिंदु परमेय के विलोम से, मध्य बिंदु परमेय के विलोम से, जो कि इधर हमने बताया जी भी मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु परमेय के विलोम से जी भी, ये जी क्या हो जाएगा, ये जी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु होगा। जी मध्य बिंदु है, ठीक है, जी मध्य बिंदु है, तो जी मध्य बिंदु है और ये जी एफ देख रहे हैं, ए बी का क्या है, समांतर है। जी मध्य बिंदु है, जी मध्य बिंदु है, वह ये जी एफ समांतर है ए बी का, जी एफ समांतर ए बी है, ठीक है। जी मध्य बिंदु है, वह जी एफ समांतर है ए बी। तो आगे लिखिएगा, तो मध्य बिंदु परमेय के विलोम से, क्या लिखिएगा, मध्य बिंदु परमेय के विलोम से एफ भुजा BC का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। एफ भुजा BC का क्या होगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु परमेय के विलोम से एफ भुजा जो है ये BC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। यही करना था हमें, प्रूव्ड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 बताए। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हमारे वीडियो को देखते रहिए।